फिर उससे ही होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। हम्म, एक सेकंड। तो ये है कि एक मिनट। सबमिशन करना। हम्म दिखा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें ना कैसे किया कि दो एरे वाले अप्रोच से किया। हम्म। थोड़ा फिर बताइए। बट हाँ, ये दो एरे वाले अप्रोच से किया कि क्या है कि लेफ्ट में जो जो भी मैक्सिमम है हम्म। इंडेक्स पे, है ना, हम्म। वो मुझे ढूंढना है। तो कोई भी इंडेक्स आती है 0 1 2 3 अपने एरे की, हम्म। उसमें लेफ्ट में मैक्सिमम कौन सा नंबर है वो इंडेक्स के मुताबिक, हम्म। that we have to find and store in the left maximum हम्म। है ना। और ये ऐसे करेंगे कि भाई पहला पहला जो है हम लोग बोल देंगे कि पहला ही लेफ्ट मैक्स है, ठीक है। हम्म। और अच्छा कैसा करेंगे वो बाद में बताता हूँ, लेकिन करना क्या है कि हमें दो एरे चाहिए बेसिकली, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, हम्म। ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स में क्या स्टोर करेंगे, कोई भी इंडेक्स पे उसके लेफ्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो स्टोर करेंगे। अब स्टोर क्यों करना है, तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल, तीन तीन एलिमेंट का एरे है ना, 3 0 5, राइट। हम्म। तो मुझे इसमें बोलना है कि पानी कहाँ भरेगा, ठीक है। तो विड्थ हमेशा तो सेम ही होगी, ठीक है। हम्म। हाइट में जो है डिफरेंस होगा, और हाइट के मुताबिक इसमें पानी भरेगा, अकॉर्डिंग टू द हाइट इट विल फिल द वाटर, ठीक है। हम्म। तो अपने 3 और 3 0 5 है, तो उसमें कितना भरेगा, तो जीरो पे भरेगा, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है, क्योंकि हाँ। 3 पे नहीं भरेगा क्योंकि टह जाएगा पानी। हम्म। सेम 5 पे नहीं भरेगा, तो दोनों के बीच में जो गैप बचा वहां पे भरेगा। अब कितना भरेगा, तो कितना भरेगा, तो जो इन दोनों में से छोटा है, राइट, हम्म। हम्म। उतना भरेगा। तो छोटा किस में से, 5 और 3 दोनों में से, हम्म। राइट। तो हम्म। एक तो ये बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे 3 जितना पानी भरेगा, अब 3 क्यों भरेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो था, ठीक है। अब हम्म। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन जीरो की जगह हम लोग 1 डाल देते हैं, ठीक हम्म। है। तो 3 1 और 5, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इन दोनों में से मिनिमम हम लेंगे 3, ठीक है। हम्म। उसकी जितना पानी भरेगा, ठीक है, तो उसमें आइडियली 3 भरेगा, लेकिन उसकी खुद की भी तो हाइट है, तो इतना यूनिट वो नहीं भरेगा, हम्म। हम्म। है ना। तो 3 - 1 2, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट का मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है कोई भी जगह पे, हाँ। राइट का मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है ना, हम्म। कहीं से भी। हम्म। मतलब हम जो भी एलिमेंट है उसका लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दोनों ढूंढ लिए। फिर उसमें से खुद को मतलब खुद के जो यूनिट है उसमें से माइनस करेंगे, दोनों का माइनस करेंगे और खुद का उसमें से माइनस करेंगे, दोनों का मिनिमम निकाल के, सॉरी, दोनों का मिनिमम निकालेंगे और खुद का यूनिट माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कोई भी जगह पर कितना पानी भरेगा। लेकिन हमें खाली वो जगह नहीं चाहिए, सारी जगह चाहिए, राइट। हम्म। जितनी भी जगह है एरे में सारी जगह चाहिए। तो एक और हम लोग वेरिएबल ले लेंगे सम, उसमें हम लोग ऐड करवाते जाएंगे, फिर उसका रिटर्न कर देंगे। हाँ। तो ये पूरा अ, ये है थॉट, है ना। और अभी करेंगे कैसे हम लोग कि ये लेफ्ट मैक्स कैसे ढूंढेंगे बेसिकली, राइट। तो हम्म। पहले में हम लोग लेफ्ट मैक्स का जीरो ले लेंगे, ठीक है। हम्म। ये हम लोग हाइट पास कर दी और नंबर्स पास कर दिए, राइट। हम्म। तो जीरोथ एलिमेंट पे क्या है, तो जो भी पहला एलिमेंट है वो है, राइट। हाँ। फिर हम लोग 1 से n तक जाएंगे और हर जगह पर, ठीक है, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करना है कि अगले वाले का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा था, ठीक है।
और मेरी खुद की हाइट क्या है। पिछला वाला मतलब लेफ्ट में पिछला। हाँ, लेफ्ट में पिछला ये हम्म। वाला। हाँ। ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम हमें ढूंढना है। हम्म। क्योंकि इधर वो पिछला वाला मैक्सिमम है, वही मेरा मैक्सिमम है, राइट। हम्म। या तो मेरा खुद का जो हाइट है वो मैक्सिमम है, दोनों में से एक है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो वो हम लोग स्टोर करते जाएंगे, तो हमारा पूरा अरे बन जाएगा। सेम चीज हम लोग राइट में करेंगे, लेकिन राइट में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे पूरा। हाँ। हम्म, तो ये दोनों में लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स एरे मिल गए। एरे मिल गए, फिर हमने लूप चला दी एन पे। एन है ना, जीरो से हम्म। एन तक। अभी क्या करेंगे, हम लोग मिनिमम लेंगे, जो आई पे मिनिमम है राइट और लेफ्ट का, वो लेंगे, और उसमें से खुद की जो हाइट है वो माइनस करेंगे। तो जो भी मिलेगा हम लोग ऐड करवाते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे। सो हम्म। ये हाँ। अच्छा, तो हमने अब लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स का मिनिमम निकाल के हम्म उसमें से हाइट माइनस कर दी। हम्म इसको एक टेस्ट केस पे चलाना, एक नया टेस्ट केस ऐड हम्म, करो। हाँ, मैं अभी ऐड करता हूँ। हम्म। यहाँ से। हम्म 153। अच्छा, तो इसमें नहीं बढ़ना चाहिए कुछ भी। हम्म। है ना, हम्म। क्योंकि इसका लेफ्ट मैक्स का एरे क्या बनेगा इसका, हम्म। तो वो 1 बनेगा। 5 का भी 1 बनेगा, और 3 का 5 बनेगा। तो हम्म। 115 बनेगा लेफ्ट मैक्स। अभी राइट मैक्स देखते हैं। तो पहला तो 3 बन गया, हम्म। राइट। दूसरा कौन सा बन गया, दूसरा भी 3 बन गया, और अच्छा, तीसरा 5 बन गया। ऐसा प्रिंट करा दो इस पे कि हर एक आयत पे कितना पानी भर रहा है वो बता दे, टोटल सम हर की एक वजह आयत पे। कितना कितना पानी भर रहा है आयत अच्छा, ब्लॉक पे। बेसिकली हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, राइट। हम्म। हाइट का यहाँ पे भी सी आउट ही करेंगे। हाँ, बस एच प्रिंट कराना, आई देके। हाँ, ठीक है। एंडल करा दो वहाँ पे। हाँ, हम्म। हाँ, एक सेकंड। handle- अच्छा, हाँ, सॉरी वो सॉरी। हो जाएगा। ये नहीं निकालना, करना है, हैंडल करना है, तब हो हाँ। गया ना। हम्म हम्म। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि 5 पे इसने ज़ीरो कैसे कैलकुलेट करा कोड ने, मतलब आप एक्सप्लेन करो। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, 5 पे। हाँ, तो ओके, तो मैं खाली ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स क्या आएगा इसमें। हम्म। ठीक है, तो लेफ्ट 1 होना चाहिए, राइट मैक्स 3 होना चाहिए। हम्म तो लेफ्ट मैक्स 3 राइट मैक्स 3 दोनों का मिनिमम कौन सा है, नहीं, 1। लेफ्ट मैक्स 1 राइट मैक्स 3। हाँ, लेकिन ये मिनिमम निकालना है ना दोनों का, हाँ। हम्म। है ना। तो वो 1 होगा। हम्म। ठीक है, हम्म। और हाइट खुद की होगी 5, तो 5 माइनस 1 4, -4 होना चाहिए हम्म। इसके मतलब हिसाब से। हाँ, पर ठीक एच है, लेकिन ज़ीरो ये आ रहा हुआ है। क्यों? हम्म। हाँ, एक मिनट। लेफ्ट में से 115, और अपना है 1335। एक बार इसी तो आयत पे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स प्रिंट कराओ, जहाँ पे हम्म एच कराया इसी आयत का लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स।
यहाँ पे ना। हाँ मतलब अलग लाइन में कर दो, पर मतलब उसी आयत का हमें पता लग जाए कि लेफ़्ट क्या है और राइट क्या है जो यूज़ करा है हमने। हाँ अलग कर दो ना, एंटर करके सी आउट लेफ्ट मैक्स एंडल, फिर हाँ हाँ अलग हाँ। सी आउट राइट मैक्स। हम्म, कौन सा इसमें लेफ्ट में से आई। हम्म, ठीक है। हम्म। क्या हो गया? अब वो ओह डबल लग सॉरी। गया। एक मिनट। हम्म, हम्म। क्या अब इसमें दिखा आपको कुछ कि कुछ तो हाँ गलत हो रहा है? 555 है ये। हम्म, एक मिनट तो। हम्म। तो 5 - 5 जीरो आ जाएगा, लेकिन राइट मैक्स जीरो कैसे आया वो खाली मैं सोच रहा हूँ। नहीं 5 - 5 तो ज़ीरो आ जाएगा, पर राइट मैक्स तो 3 होना चाहिए था और लेफ्ट मैक्स 1। या फिर आप उस पोजीशन पे भी कंसिडर कर रहे नहीं हो? नहीं 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 नहीं, एक मिनट राइट मैक्स दूसरे में 5 ही आएगा ना, खुद का भी तो देखना है। अच्छा, खुद को भी देख रहे हो? हाँ खुद का भी तो देखना है ना। हाँ फिर सही है। हाँ हम्म, तो एक्चुअली ये क्या आएगा, 553 155 आएगा लेफ्ट मैक्स, और राइट मैक्स 553। 155, फिर 553, हाँ। लेफ्ट मैक्स का पूरा एरर 155 आएगा और हम्म, राइट मैक्स का 553 आएगा। हाँ नहीं, अगर आप उस पोजीशन को भी कंसिडर कर रहे हो तो सही है। हम्म। फिर तो सही है। हम्म। और स- मैंने हम्म, मतलब ये भी हमने स्टेक से भी करने की कोशिश की थी ना, वो नहीं करा मैंने अभी। हाँ लेकिन वो करूँगा मैं, तो मैं वो भी होमवर्क में ही डाल देता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन राइट। हाँ, सेम ही है मतलब क्वेश्चन। हम्म नॉर्मल एक प्रीवियस या नेक्स्ट जो भी ग्रेटर स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं उसका ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म। तो ये तो हो गया रेन वाटर वाला। अब स्टैक के यस। कोई क्वेश्चन? हाँ स्टेक का मैंने इम्प्लीमेंटेशन करा वैक्टर से जो हमने किया था, प्लस मैंने ये करा एक, और दूसरा मैं कर रहा था अभी, हुआ नहीं है, कर रहा हूँ, ये हो गया। ये कौन सा, रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन हिस्ट्री? हाँ 1047, तो इसमें क्या करना है, जैसे ये है ठीक है, ABB ACA, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एडजेसेंट डुप्लीकेट निकालना है। हाँ। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये मैं बी मतलब मैं पहले क्या करूँगा, स्टेक बनाऊंगा, है ना, स्टेक में। अच्छा ये इन लोगों ने स्टेक नहीं लिखा है तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ पहले। BB है ठीक है, तो मैं BB निकाल दूंगा हम्म, इसमें से। तो क्या आ जाएगा मेरा स्ट्रिंग AACA, ठीक है। हम्म, तो ए भी सेम हो गया, तो उसको भी निकाल दूंगा मैं। तो क्या रह जाएगा CA, तो वो रिटर्न करना है। हाँ। हम्म, तो सेम इसमें ही है। हम्म, एक्स एक्स निकाल दूंगा तो जेड जेड रह जाएगा, सेम हो जाएगा, जेड जेड निकाल दूंगा तो AY बच जाएगा, वो रिटर्न कर देगा। हाँ। है ना? हम्म, तो ये, हाँ तो ये कैसे किया कि मैंने एक स्टेक ले लिया, हम्म, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, तो मैं मतलब स्टैक में यहाँ पे अप्रोच खाली बोलता हूँ कि मैं स्टैक में पहले डालूँ, मैं पहले देखूंगा कि स्टैक खाली है कि नहीं है, हम्म, ठीक है।
अगर खाली है तो मैं उसमें एलिमेंट डाल दूंगा जो मेरे पास अभी आ रहा है लूप में। हम्म ठीक है, मैं एलिमेंट कब डालूंगा, एक तो वो खाली है तब डालूंगा, फिर अगर वो इक्वल नहीं है तो भी डालूंगा। ठीक है, हाँ तो मेरा अगर टॉप, मेरे जो एलिमेंट आ रहे हैं लूप में से वो अगर सेम नहीं है तो मैं पुश कर दूंगा। लेकिन अगर सेम है तो क्या करूंगा, तो मैं डालूंगा नहीं और पॉप करवा दूंगा लास्ट वाले, क्योंकि हम्म हमें निकालना है। हम्म ठीक है, तो वो करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा जो लास्ट वाला है वो सी और ए आ जाएगा। लेकिन अभी सी और ए मैं ऐसे ही प्रिंट नहीं करवा सकता, राइट, हम्म। क्योंकि मैं अगर पॉप करूंगा तो ए और सी हो जाएगा, हाँ है ना। तो हम्म मैं एक एरे में, सॉरी, एक स्ट्रिंग ले ली एम्प्टी, हम्म उसमें मैं डालता गया और पॉप करता गया। ठीक है, और स्ट्रिंग रिवर्स करवाना, तो ये तो मुझे नहीं पता था ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन, हम्म तो ये मैंने यूज़ कर लिया देख के कि रिवर्स ऐसे करना है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे फंक्शन लिखूँ, हम्म। इससे अच्छा कोई अगर इनबिल्ट है नहीं सही है, ये तो कि। अभी एक दो क्लास पहले मैंने भी बताया है, हम्म, तो ये तो सही है। हाँ राइट, तो एक ये हो गया, हम्म। और ये है वैलिड पैरेंथेसिस। तो ये थोड़ा ई फेल्स में कर रहा था, अभी हुआ नहीं है, वैसे लेकिन ये यही है आइडियली। यही हाँ, करना है, आज भी मैं यही सोच के आया था, ये वाला करना है पहले। अच्छा हम्म ओके ओके ओके। हम्म। अगर अभी इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा है वो ही है ये वाला क्वेश्चन, बस डिस्गाइज्ड है और कुछ नहीं। हम्म हाँ हाँ राइट राइट, यस। हम्म तो है ना, तो मतलब पता तो चल गया मुझे क्या करना है ऐसा। हम्म ठीक है, तो मैं पहले एक स्टैक ले लूँगा। ठीक है, फिर स्टैक में मैं देखूंगा कि एम्प्टी है या इनमें से कोई है स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि हमें तीन ही पॉसिबिलिटी दी है कि इधर ये होगा और ये होगा और ये होगा, हम्म। स्टार्टिंग वाला। ये कौन सा पार्ट है, वैलिड पैरेंथेसिस 2 है ये 1 है? अच्छा पहले ही है। नहीं, 20 नंबर वाला। कौन सा? ट्वेंटी, अच्छा रीड 20 फॉर नंबर है। 20। हम्म, हाँ इसमें एक और सिंपल होता है जिसमें 3 ब्रैकेट नहीं होते, तो वो अच्छा वो वाला देखता हूँ पहले, वो ट्राई करना चाहिए। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, ये मैं देख रहा था, ये कितनी बार पूछा है लोगों ये बहुत पूछा है। ने। ये वाला मतलब भी। स्टैक हम्म कितनी सारी चीजें पूछते हैं, मैं खाली थोड़ा देख रहा था, हम्म है ना। तो मतलब कई कई लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दिए, तो मतलब 30-32 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें स्टैक में। हाँ। मतलब इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। 30-32 भी वो जो इंटरव्यू वाले डायरेक्ट स्टैक के ही हैं, बाकी भी क्वेश्चन है हम्म जिसमें स्टैक यूज़ हो रहा है, तो स्टैक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। और रेन वाटर का भी मैंने देखा कि मतलब ये तीन तरह से होता है ना, एक तो मतलब ये हो गया दो एरे से, हम्म, एक स्टैक से हो रहा है, और एक डीपी से भी कर रहे हैं लोग, है ना। हाँ तो हाँ। रेन वाटर टू भी है, वो मैं देखा ही नहीं, लेकिन अच्छा रेन वाटर एक 2 भी है, वो रहेगा। तो मैंने भी नहीं देखा। हाँ नहीं नहीं, मैंने भी हाँ, रेन वाटर। क्लासिकल प्रॉब्लम तो मैंने करी ही नहीं है, बहुत कम करी है। अच्छा। हम्म, शायद गीक फॉर गीक्स पे है। हम्म अ, वो वाला जो सिंगल वाला है, हम्म या फिर नहीं, नहीं ये बी एस सी है। वैसे देखना चाहिए हमें रेन वाटर 2 कौन सा है। हाँ, एक सेकंड। हम्म, यस, ओ इसमें हाइट भी दे रखी है और विड्थ भी दे रखी है। हाँ।
एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स हाइट में रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ ईच यूनिट सेल इन 2D एलिवेशन में है रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको तो विजुअलाइज करना वो हो रहा है, तो यहाँ हर पे एक समझ जगह में भरने क्या के लिए हमें उसके चारों तरफ देखना पड़ेगा। हम्म इसके कंस्ट्रेंट क्या है नीचे? 200। फिर तो हो जाएगा, 200 है तो मतलब एन क्यूब लग जाएगा तो हो ही जाएगा फिर। एन क्यूब। हाँ 200 है ना इसमें, एम और एन जो हाइट और विड्थ हमें दी होगी, तो एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो हो जाएगा 8 इंटू 10⁶, तो इतना तो चलता है। मतलब कुछ तो पॉसिबल है ही, और डीपी से तो और हो ही जाएगा, डीपी तो हर जगह लग जाती है। अच्छा हम्म, BFS हाँ कुछ ना कुछ बी एफ एस तो यहाँ पे बी एफ एस क्या पता, बी एफ एस वैसे डीपी लग जाएगी शायद, या पता नहीं हो तो सकता है। एन क्यूब तक जा रहे हैं तो अगर तो हो जाए। इसका एक्सेप्टेंस रेट भी तो 64% है, बहुत है ये। पर हाँ ये तो हार्ड ही है सही में क्वेश्चन तो, ये तो बाद में करने का। हाँ बाकी मैंने भेजा है आपको, देखो सिंगल वाला। तो ये है क्वेश्चन, इसका कोड करना है। अच्छा ओके मुझे मतलब थोड़ा तो आइडिया लग गया है देखने से ही हम्म क्या करना है इसमें। इसमें क्या करना है कि मुझे ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें, ठीक हम्म है, तो मैं ओपन पैरेंथेसिस है तो ऐड कर दूंगा, है? फिर मतलब पहला आया तो ऐड किया, दूसरा आया तो स्टेप में ऐड किया, तीसरा आया तो स्टेप में ऐड किया, ठीक है। जब क्लोज वाले आएंगे तब मैं पॉप करता जाऊंगा। तो पहला मेरे आया तो मैंने एक पॉप किया, दूसरा एक, तीसरा एक, है ना, हम्म तो अपना ये ठीक है। फिर आगे जाके भी ओपन क्लोज तो ठीक है, हो गया अपना, तो ट्रू हो गया अपना, बैलेंस हो गया। हम्म फिर यहाँ पे ओपन है फिर क्लोज है, ठीक है, लेकिन फिर क्लोज है, हम्म उसके लिए कोई ओपन नहीं है, तो यहीं से फॉल्ट हो जाएगा। हम्म है ना? सही है, तो इसको ही पहले करो इम्प्लीमेंट। अच्छा यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ मैं नहीं लेफ्ट नहीं, यहाँ पे कर। हाँ लोकली करना पड़ेगा। हम्म। मैं खाली लिख लेता हूँ हम्म इसका लिखना क्या करूँगा। वो if else में मतलब वो था ना, क्योंकि लंबा लंबा if else हो जाएगा, वो भी हो ही जाएगा। वैसे आपका कोड फोर्सेस कोड शेफ पे अकाउंट है? कौन सा कोड शेफ उस पे है ये क्वेश्चन इसलिए। कोड? शेफ मैंने लिंक भेजा है देखो। अच्छा हाँ है। कौन सा मैं नहीं देखा लेकिन है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, शायद ये लग जाएगा। मैंने हटा दी, वैसे आपकी स्क्रीन तो कर लो। हम्म
तो हम्म, तो पहले हम लोग स्टैक ले लेंगे। हम्म, तो क्या करेंगे अपन, एक मिनट, था कितना का, अभी सेम क्वेश्चन है ना, तो देख नहीं रहा मैं क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन। हम्म, तो लेकिन यहाँ पे मेन क्यों है, तो मुझे इनपुट भी लेना है यहाँ पे, लीड कोड जैसा नहीं है। नहीं, हाँ लीड कोड जैसा हम्म, नहीं। क्वेश्चन में टेस्ट केस है, लेकिन तो पहले आपको टेस्ट केस लेना है, फिर उतनी बार चलाना है। इनपुट देखो इसका, हाँ इनपुट फॉर्मेट अच्छा, नहीं, ऊपर 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 कंस्ट्रेंट के ऊपर आउटपुट फॉर्मेट, फिर ये इनपुट फॉर्मेट। हाँ ओके ओके ओके, तो पहले क्या करेंगे इसमें, while हम्म, हम्म, हम्म। तो ये स्ट्रिंग भी तो है ना इनपुट में, तो तीन है, तो तीन स्ट्रिंग आएगी। हाँ ठीक है, ऐसा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो पहले स्ट्रिंग ले लूँगा। ठीक है, एक string, ये तीन बार लिखा है ना, ये तीन बार करना है। हम्म, ठीक है ना। हाँ अब सही। हम्म, हाँ, तो अभी मैं पहले तो स्टेट ले लूँगा, स्टेट ऑफ इफेक्ट। ठीक है, फिर लूप में हम स्ट्रिंग को लिखेंगे। हम्म, इसमें से हम लोग देखेंगे कि मैं खाली सोच रहा हूँ कि अगर एम्प्टी हुआ तो क्या करेंगे। सोचो हाँ। एक काम करता हूँ, मैं ना फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे, बड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
होगा कि बुल रिटर्न करेगा। इसमें एक ही वो है अपना, एक ही टाइप का ये है ना। हाँ, एक ही ब्रैकेट है। खाली ये हो गया। इसमें तो पुश करना ही है। क्या आ जाएगा फिर तो दो पॉसिबिलिटी है, either or इसे रिटर्न 0 करवाना।
1 मिनट। हम्म हम्म विजुअलाइजेशन तो इसमें मस्त है, पर इतना ज़्यादा खुद से करना नहीं मज़ा है। ये क्या है मॉड्यूल, पहली बार देख रहा हूँ मैं। कोड शेफ तो मैंने चलाया ही नहीं सारे। डिफ़िकल्टी 1100 में अच्छा इनका होगा। सोल्यूशन एडिटोरियल भी है, यूजिंग स्टैक। और दूसरी क्या है, यूजिंग बैलेंस्ड काउंटर। वही यही है ऑलमोस्ट। अच्छा यही है बैलेंस काउंटर, मैंने तो सम आंसर कर दिया। यही तो है ना बैलेंस, हाँ 0 है। और यहाँ इन्होंने ये कर दिया, मैंने बस समझ ढंग से इसलिए आंसर ले लिया ऐसे, बाकी तो सेम ही है। गरम पानी कर रहा हूँ, ये ड्राई रन कर रहा हूँ। मुझे खाली ये नहीं पता कि देखो ये कुछ मतलब इसमें मैं पहले ओपनिंग ब्रैकेट डालूंगा, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट डालूंगा, फिर वापस दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो क्या हो, दूसरा तो पहले स्टेप में ये हो गया, फिर ये हो गया, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉप हो गए। फिर दूसरा ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो भी वो खुद पॉप हो जाएगा। एम्प्टी पॉप है तो 0 हो जाएगा। स्टैक की बना देते हैं, स्टैक में मुझे ऑन पेपर ही करना चाहिए था, मुझे लगा कि हो जाएगा क्योंकि पहले वाला किया था थोड़ा मैंने। नहीं नहीं, हाँ पहले पेपर पे ही देख लो, फिर कोड कर देना एक एक बार। मिनट। हम्म
तो चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में हमें बोलना पड़ेगा कि स्टेट लिखना पड़ेगा कि इफ यूनियन, ठीक है, तो यूनियन रिटर्न ब्रेक कैसे करेंगे, कोई ले ले सबसे अच्छा ब्रेक तो करना ही, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, सेकंड पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ये चलना चाहिए होपफुली, क्योंकि मैंने तो इससे पहले किया था ना, उससे काफ़ी मिलता जुलता ही है। ये भी ऐसे करेंगे, करते रन करना करना करो देखो सबमिट। अच्छा कर देंगे। एक मिनट भाई, एडिट एडिट कर तो ठीक है, वो गलती नहीं है, बताओ ना गलती क्या बोल रहे हो। forbidden comparison between integer and pointer, सिंगल कोड होता है क्या, कैरेक्टर है ना, दूसरा क्या है, वही है, हाँ वही है दूसरा भी शायद, ये देखो ना, नहीं एक बार ऐसे ही देखो रन करके पहले। could not convert s from integer to string, हाँ integer, अच्छा रिटर्न नहीं यहाँ पे प्रिंट कराना है। अच्छा प्रिंट, इसमें आउटपुट करना है रिटर्न। तो मैं ऐसे हाँ एक मिनट मुझे पता है, यहाँ ये मेरा फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है ना, तो इसको रिटर्न करना था, ठीक है, और फिर ये जो है इसको हम लोग प्रिंट करेंगे।
ये ओहो इंटीजर नहीं। अच्छा यहाँ पे रिटर्न 0, ये इंटीजर नहीं है ना एक्चुअली। एक मिनट अभी मैं सोच रहा हूँ, देखो दिस इज नॉट कन्वर्ट। अच्छा यहाँ पे मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है इसका ट्रेन करना। अच्छा पर गलत आ रहा है अभी। गलत है। हम्म, चलो चला तो ओके, अभी मैं देखता हूँ गलत क्यों आ रहा है। तो गलत पहले में आ रहा है, तो पहले पहले स्टेक में डालेगा ओके ओके। तो यहाँ पे मुझे वन रिटर्न करना है। ना क्योंकि अगर एम्प्टी हो जाएगा तो वैलिड हो जाएगा। तो उल्टा करके अब चलना चाहिए वो क्यों 110 आ रहा है, क्यों आ रहा है 110? वन वन जीरो सेम ही है ना ये वाला, ये वन क्यों आ रहा है दूसरा वाला? पहला ही इसमें जाएगा पुश, ओके फिर वापस करेगा पुश, ठीक है तो पुश होगा, तीसरा जब आएगा कंटिन्यू तो पुश हो जाएगा, ओके चौथा पुश करेगा कंटिन्यू तो ज़ीरो ही आना चाहिए। और क्या गलत है? एक मिनट वेट डू, एक मिनट।
स्टैक शिट यार, गलत कर दिया था ना, अब तो होना चाहिए नॉट एम्प्टी, एम्प्टी आना चाहिए ना बस। ओ भगवान। एक बार ड्राई रन करके देखो। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, देखो ये जो है इसमें करेंगे। हम्म, तो दूसरा जो है, अभी प्रॉब्लम तो तीनों में आ रहा है। हम्म, अगर एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न से करते हैं, ठीक है, वरना पॉप करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर एम्प्टी है तो रिटर्न वेट, एम्प्टी है तो रिटर्न 1 करेंगे, ट्रू कराएंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है। या अपना ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए zen इज एम्प्टी भी तो बोल देगा ना। हाँ डॉट एम्प्टी हाँ। मैं ये कर देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, थोड़ा कोड कम हो रहा है। ये नहीं है, हाँ ठीक है, ये तो हम्म, तो चलो देख लेते क्या आ रहा है। 0 0 0, ठीक है, तो एक्चुअली 1 0 0 आना चाहिए, तो पहले ही गलत हो रहा है अपना, तो पहले मैं ट्राई रन कर देता हूँ, एंटर पे डोंट हुआ कंफर्म, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तो पहले ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, तीनों स्टैक, एक स्टैक है मेरा, ठीक है, तो ये स्टैक है मेरा, तो पहला जो आएगा तो उसमें ये आएगा, तो सीधा पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आएगा, तो ये आएगा, तो ये देखेगा कि एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, तो क्या कर देगा, वो पॉप कर देगा, ठीक है, किसको पॉप कर देगा, इसको ही पॉप कर देगा, तो अपन ब्लैंक हो जाएगा वापस, ठीक है। तो ये दोनों का काम निपट गया। अब ये वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो ओपनिंग है, तो दो ओपनिंग बस ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर दो ओपनिंग के बाद दो क्लोजिंग है, तो एक क्लोजिंग आया, ठीक है, एक क्लोजिंग आया, तो ये पॉप कर देंगे, ठीक है, और दूसरा क्लोजिंग है, तो ये पॉप कर देंगे, एम्प्टी है तो है, कुछ तो गलत हो रहा है। चलो, ड्राई रन तो चल रहा है ना, ड्राई रन तो ठीक ही लग रहा है मुझे। देखो अगर सही लग रहा है तो फिर मतलब सही तो होना चाहिए था फिर। देखते हैं चलो फिर, एक बार ही मैं करके देखता हूँ, फिर हाँ, उससे आपको पता आप लग ही जाएगा। आप ही ये रन करो, अच्छा अगर आपको क्या लगता है। मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। हम्म, मैं
मैं क्योंकि अभी मैंने दूसरा ट्राई करा था पीछे जब आप कर रहे थे, हम्म तो वो वाला भी एक बार देख लेंगे। हम्म मैं ही देख लूँ एक बार ही पहले। 0 0 आ रहा है। अब देखते हैं एक बार ही पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे तो इनपुट ले लिया हमने, वो प्रिंट कराएंगे। स्टैक हम्म। बना लिया, हर एक करेक्टर पे जा रहे हैं। अगर वो अच्छा, ये ओपन। मैंने कोड में गलती कर दी है, मैंने रिटर्न जो है ना, हम्म वो लूप के फोर लूप के अंदर लिखा है। हम्म 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 देखते हैं अभी, जैसे करेक्टर अगर ओपन है तो उसको पुश करना है। अगर क्लोज है तो हमें देखना है कि पहले एग्जिस्ट करना चाहिए कोई ओपन। हम्म मतलब ओपन ही होएगा होएगा तो क्लोज तो होगा नहीं। तो हाँ, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न 0, अदरवाइज उसको पॉप हम्म कर देंगे। हम्म। हाँ तो हाँ, ये बाहर लिखना है, अब हो जाना चाहिए। हम्म हम्म सबमिट करना। हम्म। चलना चाहिए, चलना चाहिए। हम्म चल गया। हाँ चल तो गया। हम्म। अब ये तो हो गया स्टैक से नॉर्मल। हम्म। जो अब जैसे जो मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है उससे करना है, उससे बस हमें हाँ, एक। मतलब ये भी स्टैक से करना जरूरी नहीं था ना, इफ एल्स से भी कर सकता था नॉर्मल, राइट? ये एरे से भी, पॉइंटर से भी कर सकता था मैं। हाँ, ये वाला हो जाता है क्योंकि इसमें सिंगल टाइप का ब्रैकेट था। हम्म अगर यही 10 टाइप के ब्रैकेट आ गए तो इफ एल्स से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टैक से भी कितने इफ एल्स हो जाएंगे, स्टैक से भी ना? हाँ, स्टैक से भी काफ़ी हो जाएंगे। तो वो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है वो still। ये ऊपर क्यों, हाँ सही। हाँ तो स्टैक से भी काफ़ी इफ एल्स हो जाएंगे उस चीज़ को, या मतलब उस चीज़ को भी कर सकते हैं हम चेंज। क्योंकि हमें क्या करना है, अगर डिफरेंट टाइप के ऐसे ब्रैकेट दे रखे हैं हमें हमें बस यही चेक करना है कि अभी वाला कौन सा है इनमें से। हम्म ऐसे अगर और भी ब्रैकेट है तो इस चीज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं, मतलब डिक्शनरी। क्योंकि डिक्शनरी में हम रख लेंगे ये वाला ब्रैकेट है और इसको कुछ वैल्यू दे देंगे। ये तो खैर बात का है, पर ऐसे कुछ करते हैं। अभी तो इसके बाद अच्छा। वो जो वैलिड पैरेंथेसिस है लीड कोड वाला, वो करना आप तो और आइडिया होगा। हम्म पर इसके अंदर जो एक दूसरा आइडिया है वो ये कि इसको अगर विजुअलाइज करोगे तो ये क्या होगा कि ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा और एंड में जाके यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर एंड में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो ये वैलिड ब्रैकेट है। हम्म। ऊपर जा रहा है मतलब ओपन ब्रैकेट है, फिर नीचे आ रहा है तो क्लोज है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर यहाँ क्लोज 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 मिले और फिर यहाँ पे सारे ख़त्म। हम्म तो ये ग्राफ हमारा वैलिड है। अगर कोई हम्म ग्राफ ऐसे बन गया कि ऐसे स्टार्ट हो और फिर यहाँ आ गया तो ये वैलिड नहीं है। हम्म क्योंकि ये जो हमारा लाइन थी ये ज़ीरो थी, ज़ीरो की थी, वाई एक्सिस में ज़ीरो। हम्म ज़ीरो से नीचे होते ही इसका मतलब है कि क्लोज ब्रैकेट एक ज़्यादा आ गया, हम्म तो ये वैलिड नहीं है। तो ये ग्राफ से हमें देख के पता लग गया कि इस लाइन के नीचे जाते ही हम बोल सकते हैं वैलिड नहीं है, तो हमें आगे चेक ही नहीं करना। पहली बात कि वाई एक्सिस में ज़ीरो से नीचे जाते ही वैलिड नहीं है, हम्म। तो ऊपर रहना चाहिए हमेशा। अब ऊपर रहना ओके। चाहिए, इसको थोड़ा ग्राफ की तरह देखना है तो हम इसको ऐसे करेंगे कि अगर हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको चेंज कर लेंगे। किस में? इसको बोल देंगे +1 +1 हम्म -1 -1 +1 और ये -1।
अब इनका सम करते हुए अगर हम चलेंगे तो इसका आया +1, हम एक एक करके चल रहे हैं। अगले वाले का आया फिर +1 तो 2 हो गया, अगले वाले का -1 तो फिर 1, फिर -1 तो 0। तो अभी तक का जितना भी हमारा ओपन क्लोज ब्रैकेट था सब रीसेट हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 0 आ गया। अब आया अगला +1, फिर अगला -1, तो अब फिर से 0। अगर 0 आया तो वैलिड है, नहीं। हाँ, और बीच में अगर फिर कहीं पे हम भी वेरिएबल निकाल लेंगे काउंटर जैसा कुछ, ठीक है। तो लूप घुमाते जाएंगे, अगर ओपन है तो +1 करेंगे, और क्लोज है तो -1 करेंगे, और एंड ऑफ द लूप हम लोग रिटर्न करवा देंगे। हाँ, और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे जैसे 1 हो जाएगा, फिर -1 आया 0 हो गया, फिर -1 आया तो नेगेटिव हो गया, और हम नेगेटिव देखते ही बोल देंगे कि अब तो पॉसिबल ही नहीं। राइट। और यही चीज़ हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स हैं, फिर चाहे ऐसे हो, इन सब में कर सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो ओपन है ये +1 है, क्लोज्ड है जो -1 है, ये वाला +2 है, ये वाला -2 है, +3 -3, और सब कैंसिल आउट होके 0 दे देंगे, और कभी भी कोई माइनस हो नहीं सकता। तो ये सेम जो हमने यहाँ पे रूल लगाया कि नेगेटिव बीच में कहीं भी नेगेटिव हो गया मतलब ये जो भी ब्रैकेट्स है ये वैलिड नहीं है, और अगर लास्ट में 0 दे दिया तो मतलब वैलिड है। वही चीज़ हम यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे बस हमें एक चीज़ हैंडल करनी है, वो ये कि अभी जिस ब्रैकेट पे हम खड़े हैं वो तीनों में से कौन सा ब्रैकेट है, बस ये चेक करना है। बाकी फिर यही +- डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका सिंगल वाला अगर मैं कोड दिखाऊं जो मैंने यहाँ करा था पहले, तो ये सिर्फ सोल्व है इतना। तो एक सम वेरिएबल रख लिया मैंने, और एक बूलियन आंसर जो आंसर स्टोर करेगा। अब स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पे जाके हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया मैंने कि अगर वो ओपन है तो उसको 1 दे दिया, अदरवाइज वो क्लोज्ड है तो मतलब उसकी वैल्यू -1 है। फिर सम में मैंने जो भी करंट ब्रैकेट से वैल्यू मिल रही थी उसको ऐड करा लिया। अब अगर सम नेगेटिव हो गया मतलब ग्राफ नीचे चले गया, तो हाँ ब्रेक कर देंगे कि अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अदरवाइज सारे कैरेक्टर चेक करने के बाद चेक करेंगे कि अगर हमारा सम 0 है तो मतलब आंसर है, अदरवाइज नहीं। और वो माइनस होके ब्रेक, अच्छा माइनस होगा तो वो यहीं ब्रेक हो जाएगा। नहीं, माइनस जैसे -1 पे ब्रेक हुआ फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो बाहर आ जाएगा। हाँ, सम में तो -1 स्टोर होगा, तो क्या -1 प्रिंट करवाएगा? नहीं, ये आंसर हमारा बूलियन है, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो -1 भी फॉल्स ही होता है। सिर्फ 1 ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स है। या मतलब पॉजिटिव नंबर जो 1 2 3 है वो ट्रू है, बाकी फॉल्स है। इसकी भी जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए करा था कि इसको ही हटा दो आप, कि सम ही डिफाइन करेगा। अब यहाँ से भी हमें सिर्फ कि अगर सम हमारा 0 है तो आंसर है, अदरवाइज नहीं है। नहीं, राइट। तो हम डायरेक्ट यही करा देंगे। तो ये भी आ जाएगा। तो आंसर तो सिर्फ देखने के लिए था कि स्टार्टिंग में पूरा समझ आए। तो नंबर वाला हम ऐसे कर सकते हैं, और जब ज़्यादा ब्रैकेट्स होंगे तो नंबर वाला ही काम आएगा, क्योंकि आसान हो जाएगा फिर कैलकुलेशन।
तो एक ये हो गया क्वेश्चन। हम्म, अब एक और कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा वो तो। हम्म, हम्म, एक सेकंड, क्या है ये? हाँ, मैं भेजता हूँ ये वाला है ना। 496 है ना? हाँ 496। नेक्स्ट ग्रेट वैल्यू में 1। हम्म, ठीक है। हम्म, ये वाला करो हाँ। अच्छा। इसमें 2 एरर दे रखे हैं, तो पहला एरर जो है वो दूसरे का सबसेट है, और पहले के कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरे एलिमेंट में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। ओके, 2 एरर है, तो मुझे क्या करना है कि एक एरर में से नंबर फाइंड करना है, दूसरे एरर में कौन सा है। हम्म, तो ब्रूट फोर्स से तो बहुत आसान है। तो ये क्या करूँगा कि मैं ईच एलिमेंट को फाइंड करूँगा फॉर लूप में, ठीक है। फिर उसका इंडेक्स ढूंढूंगा दूसरे एरे में। इंडेक्स मिलने के बाद मैं राइट साइड उस पर बड़ा एलिमेंट दूंगा ओपन स्क्वायर से। हम्म, पर इसमें ब्रूट फोर्स होगा नहीं। हम्म, अगर मुझे मतलब मैंने अभी ये सोचा, ठीक है, तो मुझे क्या पता चलेगा ब्रूट फोर्स नहीं होगा, कंस्ट्रेंट टेस्ट, राइट, ओपन स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 10⁴ है इसलिए। हाँ, वो 10⁸ हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं मतलब 10⁴ है, तो 10⁸ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 एरे मतलब वो n स्क्वायर में, राइट। लेकिन हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि 10⁴ तक ही जाना है, तो ओपन नहीं करना है, राइट। नहीं नहीं, कंस्ट्रेंट में हमें दिया है कि जो मैक्सिमम है 10⁴ तक जाएगा ये नहीं नहीं, एक का। ब्रूट फोर्स से हो जाएगा ये, क्योंकि जो आप देख रहे हो ये बोल रहा है कि किसी एरे के ith में जो वैल्यू है वो नंबर 10⁴ या 0 के बीच में होगा। हाँ, तो मैक्सिमम 10⁴ होगी। पर ये नंबर है, नंबर से तो हमें मतलब हमें कुछ अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके ऊपर जो कंस्टेंट है ये देखो, num1 की डॉट लेंथ, तो वो बता रहा है एरे की लेंथ इतनी है 1000। अच्छा, ओके। तो अब क्योंकि जो आप बता रहे हो ब्रूट फोर्स वो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से ये हो जाएगा 10⁶। 6। वो हो सकता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए जो हमें हर जगह टाइम लिमिट दी होती है वो 1 सेकंड दी होती है, हाँ, और 1 सेकंड में हम 10⁸ ऑपरेशन कर पाते हैं। ओके।
तो यहाँ एन स्क्वायर से 10⁶ हो रहा है, जो 10⁸ से छोटा है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे देखना। ओके। हम्म, लेकिन अभी तो एज्यूम के मैं स्टैक से ही करना है। हाँ अभी तो स्टैक से करना।
इजी है। हाँ इजी है। ये पता ही नहीं चल रहा है मुझे, खाली ये खाली क्लू लग रहा है कि ये इसका सबसेट है, हम्म। right? तो मैं खाली मुझे खाली एक ही एरे पे काम करना है, मतलब इस पे काम करना है, ठीक है। मैं खाली ये करूँगा कि मैं इसके सारे जो राइट साइड बड़े एलिमेंट है उसको निकाल दूंगा, क्योंकि मैं स्टैक का पता नहीं चल रहा है, स्टैक का क्या हाँ मतलब नहीं, है। जैसे आपको लग रहा है वैसे कर लो।
कोई भी आइडिया मुझे अभी तो नहीं लग रहा है क्या अच्छा। ऐसे। हम्म, मैं खाली दूसरे को देख रहा था कि दूसरे को अगर मुझे दूसरे एरे को मैं स्टैक में डालूँ, हम्म। है ना, क्योंकि मुझे दूसरे एरे में से निकालना है, लेकिन मैं इंडेक्स मैपिंग कैसे करूँगा वो नहीं पता चल रहा। अगर सिर्फ एक एरे होता हम्म। तो उसका आप निकाल लेते नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट किसी हर एक इंडेक्स के लिए। हाँ तो मैं शायद निकाल लेगा। तो इसमें बस वो ही करना है। हम्म, एक होता तो मैं क्या करता कि स्टैक में डालता एक एक करके, ठीक है, तो पहले मैं एक को डालता, हम्म। ठीक है, तो स्टैक में अभी एक है, फिर मैं दूसरे को थ्री को डालता, मैं देखता कि मेरा जो टॉप एलिमेंट है वो मेरे से छोटा है तो है, हम्म। तो मैं नोट कर लेता कहीं पे कि भाई एक का जो इमीडिएट नेक्स्ट है वो थ्री है, ठीक है, हम्म। फिर थ्री तो है अपने पास, फिर मैं फोर को डालता, हम्म। ठीक है, फिर उसको देखता कि तो थ्री का जो मतलब मेरे साथ मेरा जो टॉप है वो मेरे से छोटा है तो छोटा है, तो मैं वो भी नोट कर लेता कि भाई थ्री का जो है वो फोर है, ठीक है, हम्म। फिर मैं फोर को डालता हूँ, फिर टॉप में क्या है थ्री है, तो वो तो नहीं सॉरी, थ्री का फोर, अभी फोर है, अभी तो फोर है ना टॉप पे, है ना, हम्म। तो फोर फोर है तो फोर पे आगे जाके टू आएगा, ठीक है, तो फोर मतलब फोर पे बोलता कि भाई मेरा ये टू जो आया है वो मुझसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग माइनस वन कर देते हैं, हम्म। फिर लास्ट वाला तो माइनस वन ही होगा एनीवे, जो भी हुआ, हम्म। ऐसा हाँ कुछ तो अप्रोच कर। जी यही जी। करना है जो ये num2 है। हाँ लेकिन वो दूसरा जो एरे है। हम्म। नहीं, उससे तो एक बार करना पड़ेगा। जैसे num1 में अगर आप 4 पे जाओगे हम्म। तो num2 में 4 पर जाना पड़ेगा कि 4 हम्म, कहाँ पर है, उसके लिए फाइंड कर लो। yes, पर num2 को स्टैक से करना है पूरा। हम्म। फिर num1 एरे में जाके वो वैल्यू num2 में कहाँ पर है उस इंडेक्स के लिए वैल्यू दे देंगे। हम्म, तो मैं ये किया ना रेन वाटर वाला, वैसे ही करता कि भाई एक एरे बना लेता, हम्म। राइट मैक्स वाला कुछ हाँ हाँ। जो भी है ना, तो ये बना लेता, फिर इसको कंपेयर करवाता हूँ, तो भी मैं मेरे को दो लगते ना, मैं वहाँ पे तो अच्छा था ना क्योंकि मुझे माइनस करना था, हाँ हाँ। है ना, तो वो तुरंत मिल जाता था, यहाँ पे मुझे मैप करना है। नहीं, क्योंकि एन स्क्वायर हमने देखा, एन स्क्वायर तो चल जाएगा। अच्छा एन स्क्वायर से, ओके ओके। तो num1 को एक बार num1 के हर एक एलिमेंट को num2 में तो एक बार फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन num2 में फिर उसके सारे राइट नहीं चेक करने हमें, क्योंकि वो हमने पहले ही करके एक एरे बना दी। हम्म। तो बस यही करना है। फिर उसके बाद ये कर लोगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, हम्म। सेम तरीके से एक बार प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट भी करके देखना। ये दोनों कर लोगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टैक वाले से भी हो जाएगा फिर। ओके। फिर सेम ही है बाकी। फिर मैं हम्म। इसके थोड़े क्वेश्चन और भेजूँगा, फिर आपको वो क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन करने जितने क्वेश्चन करोगे जितने नए आइडिया देखोगे, अब बस वो ही वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि अब स्टैक तो पढ़ लिया जैसे, हम्म। तो अब और है ही नहीं कुछ स्टैक में, अब बस उसकी एप्लीकेशन अच्छे से और पैटर्न देखना ही है, जो क्वेश्चन करने से ही आएगा। ओके। तो अब क्वेश्चन आपको मैं ज़्यादा खुद करने। लिख रहा था, लेकिन वो तो हम लोग शायद बाद में देखेंगे या मैं बाद में देखेंगे, ये स्टैक इम्प्लीमेंट यूजिंग क्यू ऐसा था ना क्वेश्चन। हाँ वो तो देख सकते हो, अभी तो हमने वैसे क्यूब ही नहीं देखा। इसलिए तो मैं सोचा पर वो भी देखेंगे। स्टैक एनीवेज ये इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग क्यू, हाँ ये तो क्वेश्चन है। yes, क्या था यार प्रीवियस। प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, मतलब ऐसे काफ़ी वेरिएशन बन जाती है इसमें। ओके।
ये भी ट्राई करना, बाकी फिर मैं थोड़े क्वेश्चन और भेजूँगा। ओके। तो हर एक क्वेश्चन पे 1 घंटा तो आपको अब देना ही है, मतलब हम्म। ना हो तब 1 घंटा, जल्दी हो जाए तो सही है ना। हम्म, ठीक है। हम्म, तो बस फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन भेजता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलो फिर मिलते हैं फिर। हाँ। बाय। ओके, बाय बाय।